Info for patient. में गिर गए तो आपकी कोई हड्डी फ्रैक्चर हो गई, हिप फ्रैक्चर हो गया या टांग की हड्डी फ्रैक्चर हो गई, तो ये उसी सूरत में होता है जब आपकी हड्डियां बहुत कमज़ोर और भुरभुरी हो जाती हैं और फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ काफ़ी कम हो जाती है, नींद नहीं आती, डिप्रेशन होता है, चिड़चिड़ापन होता है, काम करने को दिल नहीं चाहता, वही सारे मसाइल जो मैंने पहले भी जिक्र किया। तो सर इन मसाइल के लिए ख़वातीन को किस डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए? बेस्ट डॉक्टर तो गायनेकोलॉजिस्ट ही है, ठीक है, लेकिन ख़वातीन को अपने लाइफस्टाइल पे भी तवज्जो देनी चाहिए, जिसमें मुतवाज़न खुराक, अपने वज़न को नॉर्मल रखने की कोशिश, रोज़ाना एक्सरसाइज और रात में नींद पूरी करना, ये बुनियादी चीज़ें हैं जो हेल्दी लाइफस्टाइल का हिस्सा होनी चाहिए। और जितना जल्दी हम लाइफ में ये करना शुरू कर देंगे उतना ही हमें मेनोपॉज में ख़वातीन को कम मसाइल का सामना करना। अगर किसी खातून को फाइब्रॉइड है, वो फाइब्रॉइड मेनोपॉज पे ख़त्म हो जाते हैं, जी इसमें किस हद बिल्कुल तक सदाकत है? जी, इसमें 100% सदाकत है, क्योंकि फाइब्रॉइड एक ऐसी रसोली है जो ईस्ट्रोजन की वजह से, जो जनाना हार्मोन्स हैं उन्हीं की वजह से वो बढ़ता और फलता फूलता है। तो जब हम वो ईस्ट्रोजन उम्र के साथ साथ पीरियड्स बंद हो गए, अंडेदानियों का काम ख़त्म हो गया या कम हो गया, तो उसको अब वो हार्मोन्स नहीं मिलेंगे तो वो आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक होता होता ख़त्म हो जाएगा। यही चीज़ हम इवन मेनोपॉज से पहले भी ख़वातीन में यूज़ कर सकते हैं फाइब्रॉइड को श्रिंक करने के लिए। हम उनको ऐसी दवाइयाँ देते हैं जिससे उनकी ओवरीज का फंक्शन वक्ती तौर पर सप्रेस हो जाता है, बंद हो जाता है, जिसकी वजह से फाइब्रॉइड श्रिंक होना शुरू हो जाता है। जो बहुत बड़े फाइब्रॉइड्स होते हैं वो जब श्रिंक होते हैं तो उसका ऑपरेशन भी आसान हो जाता है। तो सर फिर आप इस प्रैक्टिस को करते हैं? जी बिल्कुल, कई ख़वातीन में इसकी ज़रूरत पड़ती है हमें कि हम उनके पीरियड्स बंद कर दें ताकि फाइब्रॉइड श्रिंक हों और हम ऑपरेशन उनके लिए आसान हो। उनके माँ बनने में तो नहीं कोई प्रॉब्लम आती? जब हम फाइब्रॉइड्स निकाल देते हैं तो उनके माँ बनने के चांसेस बेहतर हो जाते हैं। ऐसा